दोस्तों, पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जिहादी आतंकी ठिकाना बन चुका है। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान पर बम गिराकर बच्चों और खिलाड़ियों को मारकर पाकिस्तान अपनी हार की शर्म छिपाना चाहता है? क्या आतंकियों के जनाजों में कंधा देने वाली फौज अब निर्दोषों का खून बहाकर खुद को ताकतवर दिखाना चाहती है? और जब दुनिया सवाल पूछती है तो पाकिस्तान की जुबान पर सिर्फ भारत का नाम क्यों आता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब से एक दूसरे से भिड़े हैं तब से पाकिस्तान हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। जहरीले बोल उसके सामने आ रहे हैं। कभी वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने और अफगानिस्तान लफड़े में भारत को लपेट लेते हैं तो कभी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी नाकामी का ठीकरा भारत के सिर फोड़ता है। अब सेना प्रमुख मौलाना मुल्ला आसिम मुनीर ने भी भारत को इसी कड़ी में गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान एक तरफ तो तालिबान से पिटकर छटपटा रहा है तो दूसरी ओर उसकी झल्लाहट भारत पर निकल रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को उम्मीद से परे जवाब देने की धमकी दी है, ठीक वैसे जैसे पीएम मोदी ने इन्हें दिया था, कल्पना से परे सजा। वो भी तब जब अफगानिस्तान उसे जबरदस्त तरीके से पीट रहा है और पाकिस्तान सरेआम बेइज्जत हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुल्ला मुनीर कैसे पीटने के बाद भी जोर जोर से रो रहा है और अफगानिस्तान और आतंकिस्तान के बीच का युद्ध भीषण जंग में बदलता कैसे जा रहा है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मुल्ला मुनीर ने उगला जहर, भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। पिटने के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, सरेआम बेइज्जत हो रहा आतंकी मुल्क। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध और आर्थिक नुकसान की धमकी दी है। आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी गुटों को भारत की मदद मिलने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भारत से मई की तरह एक बार फिर कोई टकराव हुआ तो उनकी सेना तैयार है। उसने यह भी कहा कि ऐसा टकराव परमाणु खतरे तक जा सकता है। मुनीर की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तनाव का फायदा उठाकर भारत की ओर से पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है और पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा अगर भारत ऐसा करता है तो। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने शनिवार को सेना के कार्यक्रम में कहा कि भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई कदम ना उठाए, यानी अंदर ही अंदर हिल रही है, जल रही है, इनकी फट रही है दोस्तों कि कभी भारत अगर एक बम छोड़ देगा तो ये उड़ जाएंगे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। मुनीर ने कहा, मैं भारत के सैन्य नेतृत्व को आगाह करता हूं कि हम आपकी बयानबाजी से ना डरेंगे और ना ही दबाव में आएंगे। हम किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे। मुनीर ने कहा, दुश्मनी की एक नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान अपेक्षाओं से अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देगा। हमारी हथियार प्रणालियों की पहुंच और मारक क्षमता भारत की धारणा को बदल देगी। कोई भी नई लड़ाई भयानक नुकसान कर सकती है। इसका असर पूरे क्षेत्र और उसके बाहर भी इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आसिम मुनीर ने इस दौरान खुद ही अपनी पीठ ठोकते हुए कहा कि भारत के साथ मई में हुए 4 दिवसीय संघर्ष में हमने कमाल का काम किया। मुनीर ने दावा किया कि मई में हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता और दूरगामी क्षमताओं में पाकिस्तान के लोगों के विश्वास और भरोसे को और मजबूत किया है। खाने के इनके पास भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, रहने के छत नहीं है और ये लोगों के भरोसे को मजबूत करेंगे। जाहिल कहीं के। सेना पर अब लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने सीधी चेतावनी दी है और उन्होंने कह दिया है, पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। जी हां, मेड इन इंडिया हमारा ब्रह्मोस। जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है वो ब्रह्मोस क्या कर सकता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुनीर की गिदड़ भभकी, ये मुनीर का रोना है दोस्तों। ये पाकिस्तान जो पीट रहा है वो मुनीर की पिटाई हो रही है और मुनीर की पिटाई हो रही है मतलब पाकिस्तान की पिटाई हो रही है।
मुनीर फूट फूट कर रो रहा है, मतलब पाकिस्तान रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज मुनीर एंड मुनीर इज पाकिस्तान। यही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया है कि इस बार नामो निशान मिटा देंगे। भारत के आगे शर्मिंदा हुआ पाकिस्तान। दोस्तों, आसिम मुनीर ने पहली बार ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी अगस्त 2025 में अमेरिका में भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने जहर उगला था और कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो हम आधी दुनिया अपने साथ ले डूबेंगे। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर जब से एयर स्ट्राइक करके तबाही मचाई, तब से पाकिस्तान की भाषा बदली हुई है। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों से पिट चुका है पाकिस्तान। दुनिया भर में आज ये दावा कर रहा है कि वो जंग जीत गया, जबकि इसका कोई सबूत उसके पास ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रही तनातनी में अब नया मोड़ आ गया है, जब पाकिस्तान की ओर से 48 घंटे के सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया गया। पक्तिका में हुए इस हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान जंग के मामले में पीठ में खंजर ही घोंप सकता है। जब अफगानिस्तान युद्ध विराम की ओर बढ़ रहा था, युद्ध विराम बढ़ाने की बात पर राजी था, तब पाकिस्तान ये कायराना हमला करता है। एक बार आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग की पूरी बात विस्तार में बताते हैं, कैसे ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है। जंग का असली जिम्मेदार पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पक्तिका में हवाई हमला किया, 17 निर्दोष लोगों की जान गई, 3 क्लब क्रिकेटर्स मारे गए जिनके नाम कबीर, सिबगतुल्ला और हारून हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इसकी पुष्टि की गई। मारे गए लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने अरगन और बरमल में नागरिकों पर हमले किए। ये दोनों जिले उसी ड्यूरंट लाइन पर हैं जिसे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की 3 मैचों की सीरीज कैंसिल कर दी। राशिद खान ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है और वो बोर्ड के फैसले का सम्मान करते हैं। इधर पाकिस्तान ने युद्ध विराम को तोड़ा है और दूसरी ओर कतर की मध्यस्थता में दोहा में बातचीत के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला है। खबरें हैं कि पाकिस्तान की ओर से वार्ता के लिए रक्षा मंत्री जिहादी ख्वाजा आसिफ और खुफिया चीफ आसिम मलिक शांति वार्ता के लिए जाने वाला है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे को सुलझाने पर आए तो चुटकियों में यह मसला सुलझ जाएगा। आपको बता दें कि अभी गुरुवार को पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को भी काबुल शहर के एक जिले में हवाई हमला किया, जिसमें घरों के साथ साथ स्कूल भी बड़े पैमाने पर खत्म हो गए। इस स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। गनीमत यह थी कि तब तक बच्चे घर जा चुके थे। तालिबान सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बाजारों और रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिसमें मासूम लोगों की जान जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण लड़ाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस झड़प की शुरुआत 8 अक्टूबर से हुई, जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया था, जिसमें 23 सैनिकों की मौत हुई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में हवाई हमला करते हुए कहा कि वहां से टीटीपी को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया, लेकिन तालिबान का कहना है कि वली मरा ही नहीं। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका में बाजार पर बम फोड़े। 11-12 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर धावा बोल दिया और कुल 58 सैनिक इसमें मारे गए। दावा किया गया कि 25 चौकियां कब्जा कर ली गई। हालांकि पाकिस्तान ने इसे झूठा करार दिया और कहा कि 200 तालिबानी मारे गए और अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा हुआ। इन झूठों मक्कारों की बात पर तो वैसे भी दुनिया यकीन नहीं करती। मामला आगे बढ़ने के बाद अफगानिस्तान ने अपनी जीत घोषित कर युद्ध विराम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हमले जारी रहे। सीमा पर ट्रेड भी बंद हो गया और पाकिस्तान ने 19 तालिबानियों को मारने का दावा किया। यह सब तब हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से युद्ध विराम की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर को फिर से स्पिन बोल्डक में एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक और चौकियां कब्जा ली
और इसके वीडियो भी खूब वायरल हुए और तालिबान ने जमकर जश्न भी मनाया। यानी एक और पाकिस्तान अपनी जिहादी सोच से पीछे हटने वाला नहीं है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को खूब कूट रहा है और अफगानिस्तान के हौसले बुलंद हैं। आजकल अफगानिस्तान की दोस्ती भारत के साथ भी है, इसलिए भी अफगानिस्तान छाती चौड़ा करके पाकिस्तान को बता रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है वो दुनिया जानती है, इसलिए हमसे भी टकराओगे तो भारत की तरह ही पिटेंगे। और भारत तो लगातार पाकिस्तान को समझा ही रहा है और इसी का असर है कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान अब तक कोई गुस्ताखी नहीं कर सका है, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो राजनाथ सिंह ने कह दिया है, पीएम मोदी पहले कह चुके हैं, कल्पना से परे होगा सजा। मुनीर गिदड़ भभकी देता रह जाएगा और इधर भारतीय सेना कमाल कर देगी। हालांकि दोस्तों, इनको ऑपरेशन सिंदूर का डर बहुत जबरदस्त सता रहा है। इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान के बीच उलझे रहेंगे, इधर भारतीय सेना खेल कर जाएगी। पाकिस्तानियों की हालत खराब है, मुनीर का कलेजा कांप रहा है, शहबाज का कलेजा धड़क रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान में स्थिति ऐसी आने वाली है कि यह भी भागेगा पाकिस्तान छोड़कर और शहबाज भी भागेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।